सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। आज अपन देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास f1 इन्फिनिटी यानी डोमेन क्या है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक और कोडोमेन क्या है 2 से इन्फिनिटी और फंक्शन डिफाइन कर रखा है f(x = x + 1/x। अगर ये f फंक्शन है तो इसका इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने को पता है किसी भी फंक्शन का इन्वर्स ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन क्या मानते हैं, माना जो f(x) है उसको किसके बराबर मानते हैं अपन y के बराबर। तो देखिए f(x) की जगह y रखा तो क्या आ गया y = x+। तो पहली स्टेप में तो अपन यही करते हैं कि f(x) = क्या रख दिया y। उसके बाद अपन क्या करते हैं इस पूरे को x के लिए सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करिए, x के लिए क्या आ जाएगा, देखिए x एलसीएम क्या हो गया x, तो ये हो गया x² प्लस का 1 अपॉन क्या आ गया x। देन मैं इसको लिखता हूँ xy = आ गया x² प्लस 1। इसको इधर ले आओ तो क्या हो गया x² माइनस का xy प्लस का 1 = क्या आ गया 0। देखिए ये जो समीकरण है अपने पास कौन से समीकरण है, द्विघात समीकरण है। किस में, x में। तो अपन आराम से इसको x के लिए सोल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा x = -b का मतलब यहाँ b क्या है y, तो माइनस का y और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का y और प्लस माइनस √b² माइनस y का स्क्वायर मतलब प्लस y² -4 a का मतलब क्या आ गया यहाँ 1 है और सी भी क्या है 1, तो 4.1.1 अपॉन 2a a का मतलब क्या है 1। इसको सोल्व करा तो क्या आ गया y ± y² माइनस का क्या आ गया 4 और अपॉन क्या आ गया 2। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई क्या y ± √y² - 4 अपॉन क्या 2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं f इनवर्स y = y ± √y² - 4 अपॉन क्या होता है 2। अगर मैं इसको x में कन्वर्ट करना चाहूँ तो जहाँ y है वहाँ क्या आ जाएगा x। तो x = आ गया मेरे f इनवर्स x = आ गया x ± √y² - 4 अपॉन क्या आ गया 4, ये क्या आ जाएगा x। तो ये आ गया अपने पास और यही उसका क्या आ गया प्रतिलोमी फलन आ गया। लेकिन देखिए मैंने कहा जब भी आप प्रतिलोमी फलन निकालो, चाहे आच्छादक निकालो, चाहे एक ही निकालो, चाहे उसका प्रांत निकालो, चाहे कुछ भी निकालिए आप, तो आप सबसे पहले देखोगे फलन की मैपिंग क्या दे रखी है। तो देखिए मैपिंग दे रखी है 1 इन्फिनिटी से लेकर 2 इन्फिनिटी। तो ये तो दे रखी है f की। अब मैं कहूँ f इन्वर्स की तो वो क्या जाएगी 2 इन्फिनिटी से लेकर 1 इन्फिनिटी तक। तो मेरे पास यहाँ जो मैपिंग है, लेकिन मैपिंग है वो क्या जाएगी 2 इन्फिनिटी से लेकर 1 इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब बताओ अगर यहाँ से ये मैपिंग है 2 इन्फिनिटी यानी यहाँ से पॉजिटिव मान आएंगे, और अगर पॉजिटिव मान ही रखेंगे अपन इसमें और आएंगे भी अपने पास क्या है पॉजिटिव मान। तो आप देखिए इस फंक्शन को यहाँ x ± √x² - 4 अपॉन क्या है 2। तो यहाँ मैं x की वैल्यूज रखूँगा तो पॉजिटिव भी आएगी और क्या आएगी नेगेटिव। तो इस नेगेटिव के कारण इस पूरे फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी नेगेटिव। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये नेगेटिव चिन्ह हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि इसकी मैपिंग दे रखी है 2 इन्फिनिटी से लेकर 1 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर बट ये मैपिंग है तो f इनवर्स तो प्रतिलोम फलन क्या आ जाएगा = आ जाएगा आपका x + √x² - 4 अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो ये आपका जो सॉल्यूशन आया है वो आया है एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यही बोल दोगे कि ये प्रतिलोम है तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो सही आंसर क्या आएगा, ये कब आएगा ये आंसर, जब आप उसकी क्या देखोगे मैपिंग देखोगे कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो रही है। ठीक है, निकालोगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन अपने पास f(x) = डिफाइन कर रखा है रूट के अंदर देखिए log कोष्टक 5x - x² 4। अगर ये फंक्शन है तो इसका क्या ज्ञात कीजिए प्रांत ज्ञात कीजिए। अब अपने को पता है प्रांत क्या होगा, अपन यहाँ x की जो भी वैल्यू रखेंगे वो क्या होनी चाहिए डिफाइन होनी चाहिए यानी परिभाषित होनी चाहिए। तो जो वैल्यूज x की हैं और वो इसको डिफाइन करती है यानी इसको परिभाषित करती है वही अपना क्या हो जाएगा प्रांत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरे को पता है रूट के अंदर कोई भी चीज़ है, कोई भी नंबर है
वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव आते ही क्या हो जाएगा, काल्पनिक आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ log 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू क्या होगी हमेशा, या तो ग्रेटर देन या 0 के बराबर। पहली कंडीशन तो इसको देखने से मेरे को ये पता लग रही, तभी अपन क्या निकालेंगे, प्रांत। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, अगर इसका प्रांत निकालना अपने को, तो दे रखा है अपने पास कि जो आपका log 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है 4, वो क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होगा, 0। आई बात समझ में? क्यों होगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव संख्या नहीं आती, तो ये या तो 0 हो सकता है या उससे क्या होगा, बड़ा। पहली बात तो ये आ गई अपने पास। दूसरी देखिए, अपने को पता है log के अंदर क्या आती है, अगर नेगेटिव संख्या आ जाती है तो वो भी क्या होता है, या तो इन्फिनिटी होगा अपने पास, या क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से मैं इसको देखने से एक चीज़ और कह सकता हूँ कि यहाँ मेरे पास 5x माइनस एक्स स्क्वायर 4 वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, चूँकि log x अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो 0, log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, e⁻0। देन ये कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 1। और यहाँ देखिए x की जगह अपने पास पूरा क्या दे रखा है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बस इसी से अपन ने निकाला है ये वाली चीज़। तो यहाँ से देखिए, अगर मेरे पास ये आ गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये कह सकता हूँ ये किससे ग्रेटर देन होगा 4 से। इसको सोल्व करिए, देखिए सभी को ले जाइए, तो ये आ गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का क्या आ गया 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ से मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 और लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 0। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण, इसके फैक्टर हो सकते हैं आराम से। एक तो आ गया x माइनस 1 और दूसरा क्या आ गया x माइनस 4 क्या आ गया देन 0। वो वैल्यू जो होनी चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास इसकी वैल्यू पूरे की क्या है, लेस देन या इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ तो 1 से बड़ा हो सकता है या क्या हो सकता है 4 से छोटा या बराबर। इसके बीच में से आप कोई भी वैल्यू रखोगे आप इसमें, तो ये इस हमेशा ही क्या आएगी, या तो 0 होगी या 0 से छोटी। 1 रखा तो क्या हो गया 0, 4 रखा तो भी क्या हो गया 0, 3 रखा तो क्या हो गया 3 माइनस 1 2, 3 माइनस माइनस, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगी नेगेटिव। तो यानी हम ये वैल्यूज हमेशा क्या होगी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो मेरे पास आ गई x की वैल्यू 1 और 4 के बीच में। देन मैं कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू क्या आ गया मेरे पास 1 और 4। जब x बिलोंग्स टू 1 और क्या आ गया 4, तो ये क्या आ गया मेरे पास प्रांत आ गया। ठीक है, किसी भी फंक्शन का क्या निकालना है प्रांत, जब आपने को दे नहीं रखा हो तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि वो जो फंक्शन दे रखा है वो किस चीज़ के लिए क्या कर रहा है, परिभाषित हो रहा है, उस चीज़ को लेकर अपन क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे x के लिए। ठीक है, ऐसा ही अपन ने किया, पहले रूट के लिए गया तो ये कंडीशन आई, फिर log के लिए किया तो ये कंडीशन आई, फिर अपन ने x के लिए सोल्व करा तो देखा है कि इसका x की वैल्यू क्या आ गई 1 और 4, तो इसका प्रांत क्या हो गया 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन अपने पास है, फलन एफ एक्स इज टू दे रखा है एक्स प्लस 2 अपॉन मोड ऑफ एक्स प्लस 2 का परिसर ज्ञात कीजिए, इसका परिसर क्या होगा वो अपने से पूछ रहा है। तो अपने को देखो सेट नहीं दे रखे, तो अपने को इसी से निकालना है कि इसका परिसर क्या होगा। परिसर का मतलब जो वाई दे रखा है यानी एफ एक्स है उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो अपने को निकालना है। प्रांत निकालना मतलब एक्स की वैल्यू, परिसर निकालना मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो पहले तो अपन इसको डिफाइन करेंगे ये फंक्शन कैसा होगा। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का क्या दे रखा है मोड। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अपॉन लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2। जब एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन क्या हो 0, जब एक्स प्लस 2 क्या हो ग्रेटर देन 0, और इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस 2 ऐसा कैसा, ऊपर वाला तो नीचे वाले को डिफाइन कर दिया, माइनस का एक्स प्लस क्या लिख दिया 2। ये कब हो सकता है, जब एक्स प्लस 2 क्या हो लेस देन 0, यही कंडीशन हो सकती है। इन दोनों कंडीशन पे ये आ गया मेरे पास। तो देखिए अब यहाँ क्या आ गया, कट के क्या हो गया 1, ये क्या हो गया -1। ये कब होगा इफ़ एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और ये कब हुआ इफ़ एक्स प्लस 2
लेस देन 0। एफ एक्स की मेरे पास सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रही है, एक तो 1 आ रही है, क्या आ रही है -2 प्रत्येक x + 2 > 0 के लिए और x + 2 लेस देन 0, यानी इसमें से आप x में से कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, या तो 1 या क्या आएगी -1। तो अपन आराम से कह सकते हैं कि एफ एक्स का परिसर -1 और 1 ये दोनों ही होंगे। ठीक है, निकालोगे तो जो भी दे रखा है अपने पास फंक्शन, उसी के हिसाब से अपने को चलना है और जो पूछा है वो निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन अपने पास, यदि फलन एफ आर से एस, आर क्या है, रियल नंबर, एस कोई अपने पास क्या है, सेट दे रखा है, अपने को नहीं पता क्या है। फिर ये कह रहा है एफ एक्स डिफाइन करेगा साइन एक्स -√3 cos x + 1, ये आच्छादक है, यानी ये जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, आच्छादक। तो एस बराबर होगा, यानी एस की वैल्यू क्या होगी वो अपने से पूछ रहा है। तो आच्छादक है तो अपने को पता है क्या होना चाहिए, कैसे निकालते हैं अपन आच्छादक के लिए, वही एफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं वाई, और फिर एक्स के लिए सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए पहले वही एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लिया वाई, देन वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास साइन एक्स माइनस का √3 cos x प्लस क्या आ गया 1 इज। देखो तो यहाँ एक्स भी और यहाँ भी एक्स है, इसको मैं सोल्व नहीं कर सकता, तो अपने को क्या करना है, इसमें ऐसा कुछ करना है कि साइन एक्स या कोस एक्स में से सिर्फ एक अपने पास बचे। तो देखिए मैं इसको क्या कर दूँ, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ गया साइन एक्स -√3 cos x + 1 रख लिया, और साइन एक्स -√3 cos x को अपन ने क्या कर दिया 2/2 से मल्टीप्लाई। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो 2 को बाहर रख लिया, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 साइन एक्स -√3 अपन क्या आ गया 2 और cos x + 1 सकता हूँ cos π/3 साइन एक्स ऐसा कैसा, √3/2 को लिख सकता हूँ मैं साइन π/3 और cos x ऐसा कैसा और प्लस का 1। देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a माइनस बी का, तो ये आ गया मेरे पास 2 साइन x -π/3 और प्लस का क्या आ गया 1। तो यहाँ से मेरे पास y इक्वल टू क्या आ गया 2 साइन x -π/, का क्या आ गया 3 और प्लस 1, या y इक्वल टू 2 साइन x -π/3 प्लस 1। देखिए x की वैल्यू रखेंगे यानी प्रांत रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी परिसर के रूप में। तो अपने पास क्या चाहिए, परिसर कहाँ से आता है अपने पास s से, तो यहाँ जो भी वैल्यू रखूँगा मेरे पास वो किस में जाएगी y में, और y किस में जाएगा अपने पास s में। तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी s या एफ एक्स किस में बिलोंग करेगा वो आ जाएगा। देखिए अब मेरे को पता है, ये अपन ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, चूँकि साइन थीटा है वो किस में बिलोंग करता है -1 से लेकर 1, यानी साइन की थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू रख दो आप, उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू करती है। तो यहाँ देखिए थीटा की जगह क्या बस एक्स माइनस का π/3, तो यहाँ कुछ भी रख दिया आप, इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस यहाँ तक की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो -1 होगी या 1 होगी या इसके क्या होगी बीच में। तो देखिए अगर मैं यहाँ 1 मानूँ -1, तो 2 -1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 + 1, यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी -1, यानी इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और अगर मैं साइन की जगह 1 मानूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 × 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, यानी सबसे छोटी वैल्यू -1 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो y है या एफ एक्स है उसकी वैल्यू -1 से लेकर कहाँ तक आएगी 3 के बीच में। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ एफ एक्स या y बड़ा होगा किससे -1 से, और छोटा होगा किससे, और बराबर होगा किससे 3 से। कहाँ तक 3 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।